मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। तो बच्चों, आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं आप लोगों का वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पास एक रीज़न था जिसमें रीज़न को आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो आइए, आज से मैं बिना समय बिताए हुए आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो रखूंगा। अगर आप लोग एग्ज़ाम में चाहते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए, यानी एग्ज़ाम पास करने के लिए चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। नहीं तो मेरे चैनल यानी यूट्यूब पर सर्च कीजिए डायमंड मैथ टेक और उसमें प्लेलिस्ट में जाइए। BCECL लेकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल जीरो से मतलब हाई लेवल तक, यानी आप लोगों को एग्ज़ाम पास कराने तक का मैंने उतना वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग एग्ज़ाम पढ़ लेते हैं इतना वीडियो, तो कम से कम अगर आप मुश्किल से मुश्किल अगर उतने क्वेश्चन में से अगर सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन भी अगर आप सही बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रैंक की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए बच्चों, हम बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बच्चों आप लोगों को फ्रिक्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस फ्रिक्शन इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 तरह के फ्रिक्शन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला सिंपल फ्रिक्शन था, उसके बाद मैंने आपको बताया था, दूसरा में क्या बताया था आप लोगों को याद होगा, लैडर फ्रिक्शन के बारे में बताया था, तीसरा बताया था आप लोगों को बेल्ट फ्रिक्शन के बारे में, और चौथा बताया था आपको वेज फ्रिक्शन के बारे में। बच्चों, मैंने क्वेश्चन जो ज़्यादातर आप लोगों को देखा कि वेज फ्रिक्शन यानी कि वेज फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन, यानी इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हम लोगों को उस क्वेश्चन को डीलिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सिंपल फ्रिक्शन के कुछ आसान से नॉमिकल की जानकारी होनी चाहिए, और हम लोगों को लैडर फ्रिक्शन की जानकारी होनी चाहिए। तब हम लोग जो है कि आगे चल के बेल्ट फ्रिक्शन और वेज फ्रिक्शन के क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो मैं इसके लिए आप लोगों को लिए, यानी कि इससे पहले मैंने सिंपल फ्रिक्शन का बिल्कुल एक पैरेलल यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल जो फोर्स लग रहा था उस क्वेश्चन को मैंने 2 क्वेश्चन को बताया था पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। और मैं आज जो है कि उसी यानी कि पैरेलल यानी कि हम लोग जो सिंपल फ्रिक्शन का 4 कंडीशन पढ़े थे, उसका आज हम लोग दूसरा कंडीशन पढ़ने वाले हैं। यानी कि जब मेरा क्या हो जाएगा, फोर्स जो है कि हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं, प्लेन मेरा हॉरिजॉन्टल होगा और फोर्स जो है कि क्या लगेगा, इंक्लाइंड लगेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सब बच्चों मेरे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन लिखते चलिएगा। लिखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखिएगा ए ब्लॉक ऑफ वेट 200 न्यूटन रेस्ट ऑन ए rough horizontal surface, rough horizontal surface, rough horizontal surface, find the magnitude, find the magnitude of the force, of the force to be applied, to be applied at an angle of 30 degree to the horizontal in order to move the block on the surface, block on the surface, assume, लिखे हो तो assume mu इक्वल टू 0.30। तो बच्चों इसका फिगर बनाइएगा। फिगर आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चों लिखिएगा 200 न्यूटन, और यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है बच्चों, ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल जो बना रहा है ये पैरेलल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिख ले। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से
लिख लिए होंगे। तो बच्चों मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले आप लोगों को FBD बनाना पड़ेगा, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है किसी भी ब्लॉक का। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन लिख लिए होंगे, तो बच्चों आप लोग अपने कॉपी पे ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा, चूंकि मेरे बोर्ड पे जगह नहीं, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। सबसे पहला काम यानी बच्चों स्टेप 1 में क्या कीजिएगा, देखिए बच्चों मैं 2 तरीके से पढ़ाता हूँ आप लोगों को, यानी एग्जाम पास कराने के लिए भी पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो बच्चों उसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, या किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो लिखेगा बच्चों स्टेप 1 में। देखिए क्या करना होता है। स्टेप 1 में सबसे पहले आप लोग लिखिएगा FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक, यानी ब्लॉक का सबसे पहले हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए कि जैसा फिगर दिया था बिल्कुल उसी तरह का फिगर बनाइए। देखिए बच्चों जैसा ब्लॉक दिया होता मैंने बिल्कुल उसी तरह का बना दिया। यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना बच्चों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ का बॉडी का वेट जो होता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर लगता है। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से W बनाएंगे, यानी कि यहाँ देखिए W, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, W कहते हैं, जिसमें कि W का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ था बच्चों, यहाँ पे 200 न्यूटन दिया हुआ था। कितना दिया हुआ बच्चों, 200 न्यूटन, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड 200 न्यूटन। और मैंने आपको बताया था कि वेट के परपेंडिकुलर हमेशा जो है कि क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन यानी R का वैल्यू होता है। तो यानी क्या हो जाएगा, रिएक्शन हमेशा क्या लगेगा बच्चों, नीचे से ऊपर की ओर लगेगा, यानी कहाँ से लगेगा, नीचे से ऊपर की ओर लगेगा। यानी बच्चों इसको हम लोग R से भी डिनोट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल रिएक्शन हो या सरफेस रिएक्शन यानी सरफेस फोर्स, कुछ भी इसको हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए इसमें से फोर्स जो लग रहा था बच्चों, यहाँ से इंक्लाइंड था, 30 डिग्री इंक्लाइंड, इस तरीके से इंक्लिनेशन था, इंक्लिनेशन था। और यहाँ से क्या करते इस पे इस तरीके से 30 डिग्री था, मैंने 30 डिग्री को बना दिया। अब बच्चों इसमें से आप लोगों को सोचने की बात है कि यहाँ से जो है कि बताइए, अगर आप इस पर फोर्स लगाइएगा, फोर्स खींचिएगा तो किधर जाएगा, ये देखिए इधर से इधर मोशन, बॉडी क्या करेगा हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर यानी कि मूव करेगा। यानी कि ये बच्चों क्या होगा, मोशन जो आपका हो जाएगा लेफ्ट से राइट की ओर, वस्तु इधर चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि ये जो हो जाएगा ब्लॉक को मेरा क्या करेगा, यानी इधर जो हो जाएगा मेरा ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, जिसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें से आपको क्या ध्यान देना है कि एक चीज आपको और ध्यान देना है कि देखिए यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, F का लिख दिया, R लिख दिया, W लिख दिया। लेकिन देखिए बच्चों जो ही पैरेलल फोर्स के यानी इंक्लिनेशन में जो मेरा फोर्स लगेगा, इसमें से 2 चीज हमको रिजॉल्व करना पड़ता है। एक क्या कहते हैं उसको हम लोग, जो 2 चीज जो रिजॉल्व करते हैं उसको 2 चीज करते हैं। देखिए क्या करते हैं, यहाँ से लगाइए जहाँ पे एंगल जिसके साथ बनाएगा बच्चों, उसमें से आप लोग को cos थीटा लिखना होगा। यानी ये देखिए फोर्स देखिए बाहर की ओर, बाहर की ओर यहाँ ही लगेगा, और इसके ऊपर में परपेंडिकुलर बिल्कुल बनाइएगा, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में बनाना पड़ता है। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल यानी कि x डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा उसमें हमेशा cos थीटा रखेगा, और वर्टिकल में क्या रखिएगा बच्चों, sin थीटा रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ देखिए फोर्स तो हमको कुछ दिया हुआ नहीं था, यानी कि पूछ रहा था मैग्नीट्यूड यानी P का वैल्यू क्या कह रहा था निकालने के लिए, P का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था। अब बताइए यहाँ से क्या आता है, इसमें क्या लिखिएगा बच्चों, P cos थीटा यानी कि 30 डिग्री, यहाँ पर क्या लिखेगा बच्चों, P sin 30 डिग्री। अब बच्चों यहाँ जाके मेरा फ्री बॉडी डायग्राम यानी FBD इस ब्लॉक का पूरा तैयार हुआ। अगर आप लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनता हो तो आप लोग बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और इसमें से आपको एज्यूम कह रहा है कि यहाँ से म्यू का वैल्यू आप लोगों को बोला है 0.30 लेने के लिए बोला है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि हम लोग कितना फोर्स लगाएंगे इस ब्लॉक पर जो है कि ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा।
तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पी का वैल्यू निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को इक्विलिब्रियम कंडीशन जानना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं जानते हैं तो मैं जो है कि इस टॉपिक को खत्म करके इक्विलिब्रियम पर ही आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसलिए तब तक आप लोग समझ लें। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या अप्लाई कीजिएगा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन यहाँ से लिख लीजिए, लिखिएगा समेशन ऑफ सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। सिर्फ यही समझिए। देखिए इसमें से मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ आपको कि यहाँ से लिखिएगा ये डायरेक्शन दीजिएगा और लिखिएगा प्लस। यहाँ से ये इसका मतलब क्या हो, इस चीज़ को आप लोग आसानी से समझिए। देखिए यहाँ से जितना भी फोर्स जब एक्स डायरेक्शन में लगेगा सभी का योग करने के बाद हमको 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए लेकिन ये जो हमने डायरेक्शन दिया है फोर्स का डायरेक्शन, तो यानी कि जो जो इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा उसे पॉजिटिव लेना है, अन्यथा सबको निगेटिव लेना है। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, तो यहाँ बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए एक पी कॉस थीटा लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, और एक देखिए ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट है, ये भी देखिए एक्स डायरेक्शन में अपोजिट जा रहा है। बगल देखिए ये नीचे लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, ये भी ऊपर लग रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या हो जाएगा बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग, इधर से फोर्स यानी कि क्या हो जाएगा, क्या लिखिएगा एफ एक्स। देखिए एक्स डायरेक्शन में क्या है, पी कॉस 30 माइनस एफ इक्वल टू हम लोग 0 लिख सकते हैं। तो यहां से लिखिए क्या लिखिएगा बच्चों, पी कॉस 30 माइनस एफ इक्वल टू 0। ये हो गया। आप लोग को कॉस 30 का वैल्यू पता होगा, आप लोग आसानी से पुट कर दीजिएगा। लेकिन देखिए यहाँ बच्चों हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग एक चीज और पढ़े हैं, क्या हम लोग पढ़े, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं। तो अप्लाई हम लोग करेंगे, क्या अप्लाई कीजिएगा, देखिए यहाँ से अप्लाई हम करते हैं एफ बराबर, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था एफ बराबर क्या पढ़ाया था आपको, म्यू इंटू आर। म्यू इंटू आर लिखने का क्यों जरूरत हम लोग को पड़ रहा, क्योंकि म्यू का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे पी cos 30 डिग्री माइनस एफ की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू आर इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ बच्चों क्या लिखेगा, पी कॉस 30 डिग्री माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू क्या जाएगा 0.30 इंटू आर इक्वल टू 0। देखो बच्चों अब इस इक्वेशन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इस इक्वेशन का ए नाम रख दीजिए, बी जो मन है वो रख दीजिए। ठीक है बच्चों। तो सेम कंडीशन यही अब हम लोग क्या वर्क करेंगे, जिस तरीके से यहाँ हम लोग सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 किए हैं उसी तरीके से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग रिजॉल्व किए, अब वाई डायरेक्शन के भी फोर्स को रिजॉल्व करना होगा। तो सेकेंड स्टेप में लिखेगा बच्चों समेशन ऑफ वाई, यानी कि देखिए यहाँ से फिर मैं एक साइन लगाया है, इसे पॉजिटिव यहाँ पर लिखेगा सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, यानी कि जो है कि वाई डायरेक्शन में फोर्स लगेगा यानी वर्टिकल फोर्स लगेगा, उसको जो ऊपर की ओर लगेगा उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, अन्यथा हम लोग उसको निगेटिव लेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, यहाँ पे आर फोर्स ऊपर लग रहा है, पी साइन थीटा लग रहा है, और जो देखिए ये नीचे की ओर लग रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्या लिखिएगा बच्चों, यहाँ से आप लोग ये भी लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू लिख दीजिए, प्लस में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, माइनस पी साइन 30 डिग्री इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ से W के जगह पे आप लोग क्या पुट कीजिएगा, 200 दिया हो तो क्या हो जाएगा माइनस 200 प्लस R हो जाएगा माइनस P इंटू साइन का वैल्यू भी आपको पता है, आप लोग यहाँ पर साइन का वैल्यू भी पुट कर दीजिएगा। नहीं तो इसको अच्छे तरीके से लिखेगा तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप लोग इसे लिख सकते हैं R माइनस P साइन 30 डिग्री माइनस W इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों R का वैल्यू क्या आपको पता है, R का वैल्यू नहीं पता है। यहाँ से देखिए हम लोग क्या है तो P साइन थीटा, और देखिए यहाँ से W का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख पाएंगे इसको P साइन 30 प्लस P साइन 30 डिग्री प्लस R इक्वल टू W, यानी कि W का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 200, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा बच्चों 200 लिख दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए कि R इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा आप लोग लिखिएगा P इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाता है 2 हो जाता है, या तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 200 माइनस P साइन थीटा। अब पूछिए ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों यहाँ से आपको क्वेश्चन में कहा था फाइंड द
मैग्नीट्यूड ऑफ यानी मैग्नीट्यूड यानी पी का वैल्यू निकालना था, इसलिए मैंने क्या कि आर का वैल्यू यानी आर के टर्म में सबको चेंज कर दिया। तो आर के टर्म में चेंज करने से क्या फायदा हुआ हमें, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पी इस इक्वेशन ए में जो है कि इस वैल्यू को पुट करेंगे। क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ से लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, बी इक्वेशन के वैल्यू को ए इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, तब क्या होगा बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, लिखिएगा, यहाँ से आ जाएगा बच्चों P cos 30 डिग्री माइनस 0.30 इंटू आर, यानी आर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 200 माइनस P साइन 30 इक्वल टू 0, यही लिख सकते हैं ना। देखिए बच्चों अब क्या लिखिएगा यहाँ से, क्योंकि हम लोग यहाँ से जानते हैं P इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, √3/2 होता है, माइनस 0.30 इंटू क्या लिखेगा 200 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा P इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 इक्वल टू 0, ये भी हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ से लिखेगा P माइनस यानी P √3/2 माइनस, यहाँ देखिए चाहे तो इसको हम लोग गुना भी कर सकते हैं तब सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग किस तरीके से सॉल्यूशन कीजिएगा, देखिए यहाँ लिखिएगा 0.30 इंटू इसका लॉस वाला क्या होगा 400 माइनस P/2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा P √3/2 माइनस, यहाँ से क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से डेसिमल को हम लोग रिमूव करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 0.30/2 इंटू 400 लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ से फिर से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 0.30p, यही होगा बच्चों। यानी कि इस पूरे टर्म में हम लोग क्या किए, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे नीचे में 2 था, मैंने 2 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा P √3/2 सब कैल्शियम, ये तो इतना हो जाएगा, इसको अब सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, तो 0.30 इंटू 400, देखिए डेसिमल रहेगा, 2 0 कैंसिल, 2 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 3 12 यानी 120 आ गया बच्चों। यहाँ पे क्या लिखेगा 120 प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0.30p इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0, ये कितना हो जाएगा बच्चों P √3 माइनस 120 प्लस 0.30p इक्वल टू 2 से 0 मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ क्या बच जाएगा P √3 प्लस 0.30p इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इन दोनों में से P को चाहे तो हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, P को जो है हम लोग कॉमन बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा √3 प्लस 0.30 बचेगा इक्वल टू 120 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, देखिए बच्चों यहाँ से क्या कीजिएगा आप लोग √3 का वैल्यू जानते हैं कितना होता है 1.732, इसको पुट कीजिएगा प्लस 0.30 इक्वल टू लिखिएगा कितना 120। जब दोनों को बच्चों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद यानी 1.732 प्लस 0.30 जोड़ने के बाद देखिए इसको कितना आ जाना, जोड़ने के बाद आ जाएगा बच्चों आपको 2.032 आ गया, कितना आ जाएगा बच्चों P इंटू 2.032 इक्वल टू 120, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ आ गया 2.0032 इक्वल टू 1.20। अब देखिए इसको क्या करना है, चूंकि P का वैल्यू निकालना था तो P इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं बच्चों 120/2.032। देखिएगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/2.032 हो गया। अब देखिए यहाँ से डेसिमल को जब आप लोग रिमूव कीजिएगा कितना जाएगा बच्चों 000 आ जाएगा,
यानी कि 12 यानी कि 1 2 यानी 4 0 दे दीजिए बच्चों। यहाँ से आ गया 2 3। जब इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हैं बच्चों। 2 6 12 ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग चूंकि कम्पिटिटिव का एग्जाम देंगे, आप लोग ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो उस तरह डिफिकल्ट ऑप्शन नहीं देते हैं। तो यहाँ देखिए चिपके जाएगा तो 2 5 या 10 मिनिमम 5 टाइम्स तक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। 5 जरूर किसी में एक में रहेगा या 2 में मैक्सिमम रहेगा, लेकिन एक में भी मिल सकता है। तो अगर एक में मिला तो आप लोग निकाल तुरंत मार दीजिएगा। तो बच्चों 5 टाइम्स लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप लोग ध्यान से बनाइएगा। तो 5 टाइम्स लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 160 आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 0 4 8 1। यहाँ पर दीजिएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर यहाँ 9 टाइम्स लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 टाइम्स आ जाएगा 18 288। माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 112। यहाँ पर पॉइंट दीजिएगा। इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, नहीं तो एक्यूरेटली डिवाइड दीजिएगा तो आ जाएगा 59 पॉइंट बच्चों 05 आ जाएगा। यानी कि बच्चों पी का वैल्यू यहाँ से आप लोग डिक्लेयर कर पाइएगा 59.05, ठीक है बच्चों। अगर ये निकाल लिए तो अगर आपसे रिजल्टेंट आर का वैल्यू भी पूछा जाता तो आप लोग क्या करते, इस पी के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखते तो आर का भी वैल्यू निकल जाता है। ऐसे मैं आर का वैल्यू आप लोगों को लिख देता हूँ। तो आर का वैल्यू देखिए बच्चों क्या होगा आपको लिए 170.47 न्यूटन, यानी पी का यूनिट बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पी और आर दोनों का वैल्यू बता दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को बिल्कुल तोड़ कर एक एक पॉइंट करके समझाया हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैं फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहेंगे। तो आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा क्या है। तो देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेट, यानी कि W, यानी क्या पूछ रहा है बच्चों, वेट, यानी कि W का मान पूछ रहा है। if the body is in limiting equilibrium condition। इक्विलिब्रियम कंडीशन बच्चों फिगर क्या दिया हो आप लोगों को, देखिए फिगर के क्वेश्चन भी साथ साथ लिखते चलिए आप लोग। देखिए बच्चों इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोगों को घुमा के रख दिया है। फोर्स जो है कि इस कॉर्नर पे लग रहा है इस तरीके से, और यहाँ से इसके साथ जो एंगल जो बना रहा है बच्चों, ये बना रहा है आपको 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इसमें आपको ये इस फोर्स का वैल्यू दिया हुआ 500 न्यूटन दिया हुआ है बच्चों, और म्यू का वैल्यू बोला गया है 0.25, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को म्यू का वैल्यू ये लेने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए बच्चों लिख दिया हूँ अच्छे तरीके से। क्वेश्चन आप लोग लिख ले, मैं थोड़ा सा बगल हो जाता हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन हो जाने के बाद मैंने स्टेप 1 में आप लोगों को क्या बताया था कि सबसे पहला काम होता है बच्चों FBD बनाने के लिए। क्या होता है बच्चों, FBD ऑफ ब्लॉक, यानी कि FBD ऑफ ब्लॉक। सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम होता है, और ये फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग अच्छे से बनाने के लिए सीख लीजिए। देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये चीज़ दिया हो तो इसको आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ बच्चों। देखिए मैं ऊपर में फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग के लिए बना देता हूँ। तो यहाँ से लिखिएगा बच्चों स्टेप 1 FBD, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। कैसे बनाइएगा मैंने आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखा दिया हूँ। देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स दिया, इस तरीके से आप लोग बना लें, इस तरीके से आप लोग बना लिए होंगे कॉपी में, उम्मीद करता हूँ कि। अब देखिए सबसे पहला काम, सभी चीज़ भूल जाइए। और आप लोगों को मैंने बताया था कि वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो वेट का सबसे पहले बनाइएगा। तो वेट हमेशा क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच बनता है बच्चों। तो वेट यानी कि W का वैल्यू आप लोगों को कितना दिया हुआ था 500
नहीं दिया हुआ था, चूंकि वेट पूछ रहा था, फाइंड द वेट यानी कि W का वैल्यू पूछ रहा था उसमें, तो W मान लिया हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते थे बाबू रे, यानी कि ये जो था वेट के परपेंडिकुलर ही हम लोगों को क्या लगता है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन यानी R का वैल्यू लगता है, यानी R हो जाएगा यहाँ से, और ये जो है यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, अब इसको ड्रॉ करते हैं, चूंकि फोर्स इधर लग रहा है बच्चों, इस पे अगर फोर्स लगेगा इस तरीके से, ये 30 डिग्री का एंगल है। अब आप ही लोग खुद से डिसाइड करो, आप लोग खुद बताओ कि आखिर जब बच्चों फोर्स हम ऊपर से नीचे लगाएंगे तो ब्लॉक किधर से किधर जाएगा, राइट से लेफ्ट की ओर ब्लॉक जो भागेगा मेरा बच्चों इस साइड भागेगा कि नहीं भागेगा, यानी कि मोशन जो हो जाएगा मेरा, जब इधर से हम लोग धक्का दे तो ब्लॉक इधर घसकेगा, यानी इधर भागेगा मोशन, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, तो ये वाला जो हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एफ का वैल्यू नहीं हो जाएगा, यानी ये फ्रिक्शन हो गया, एफ हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, आप कहेगा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, लेकिन आपको याद होगा जब हॉरिजॉन्टल फोर्स के इंक्लाइंड में अगर क्या कहते हैं फोर्स लगता है तो उसमें हम लोगों को रिजोल्यूशन क्या करना पड़ता था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फोर्स को मानना पड़ता था। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया था एक वर्टिकल लाइन डालना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालना है। देखिए जो ही डालेंगे, अब क्या बताया था मैंने, चूंकि देखिए इसका वैल्यू कितना आपको दिया था, 500 न्यूटन दिया हुआ है, क्या होता है 5, उसमें मैंने लिखा था P cos थीटा, यानी इसमें P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500, क्या हो जाएगा बच्चों cos थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर में क्या लिखिएगा बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा 500, यहाँ मैंने लिखा था P sin थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 500 sin 30 डिग्री लिख दिए बच्चों। अब यहाँ से मेरा फुल्ली कंप्लीट हो गया, FBD बन के तैयार हो गया। अब हम लोग दूसरा स्टेप लगाएंगे, क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया, दो कंडीशन बताया कि समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ Fx यानी Fy इक्वल टू 0, बस दो चीज़ मैंने आप लोगों को बताया है। आगे जरूरत पड़ती है मोमेंटम की बहुत सारी चीज़ें निकालने के लिए, मैं आप उससे यानी कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों को बहुत जल्द ही मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और मैथ का न्यू सीरीज स्टार्ट जरूर कर दूंगा, ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नंबर ले आए और पास कर जाए एग्जाम को। देखिए तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। हम लोग अब लिखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने दो चीज ही आप लोगों को सिखाया था कि सबसे पहले स्टेप बताया था समेशन ऑफ Fx, क्या लिखा होता है समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, लेकिन मैंने हमेशा बताया था कि लेफ्ट से राइट की ओर जो भी फोर्स जाएगा उसको आप लोग क्या मानिएगा, पॉजिटिव मान लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से राइट की तरफ क्या कौन सा फोर्स जा रहा है बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा देखिए F फ्रिक्शन फोर्स जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। और देखिए बच्चों सॉरी, यहाँ से देखिए ये फोर्स जो आएगी बॉडी पे एक्टिंग इधर हो रहा है, तो सॉरी ये जो तीर का जो निशान होगा बच्चों अंदर की ओर होगा ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये सॉरी बच्चों ये गलत बन जाता है, ये जो अपोज डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि बॉडी पे लगेगा ना फोर्स अंदर की ओर लगेगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 500 cos 30 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ चाहे तो हम लोग F फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं 500 cos 30, यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 500 इंटू cos 30 का वैल्यू क्या होता बच्चों √3/2 होता है, यानी इसको कैंसिल करोगे तो 250 आ जाएगा, यानी कि फाइनली F का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 433.012 न्यूटन आ जाएगा बच्चों। अगर आप लोग चाहोगे हाथ से सॉल्यूशन करने के लिए, चूंकि कैलकुलेटर नहीं रहता, हाथ से भी सॉल्यूशन करोगे ना तो 433 आ जाएगा क्वेश्चन। सिर्फ आप लोग इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे प्रैक्टिस करना बच्चों, और एग्जाम में बिल्कुल आसान होता है। यहाँ प्रैक्टिस क्या हुआ रहेगा, हो सकता है कि मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ जाए, तो इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ तक फर्स्ट ये चीज हो गया बच्चों हम लोगों का, यानी इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें। और मैंने आप लोग को एक चीज और पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चों कि फ्रिक्शनल फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, F इक्वल टू क्या बताया था आप लोगों को म्यू इंटू आर, क्या बताया था ना। यहाँ से देखिए आप लोग चाहें तो क्या कीजिएगा बच्चों, देखिए
यहाँ से हम लोग निकालते हैं, क्योंकि म्यू का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। म्यू का वैल्यू कितना बोला था लेने के लिए बच्चों? 0.25 लेने के लिए बोला था। हाँ 0.25। अब तो देखिए यहाँ से हमको एफ का भी वैल्यू मालूम है, म्यू का भी। आर बराबर क्या लिख सकते हो फॉर्मूला बच्चों? एफ इक्वल टू म्यू लिख सकते हो। एफ का वैल्यू हो गया, हाँ आर इक्वल टू एफ बटे म्यू। एफ का वैल्यू कितना? 433.012 बच्चों। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.25। जब इसको आप लोग सॉल्यूशन करोगे 100, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1000, यानी 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो आ जाएगा, सॉल्यूशन करने के बाद कितना आ जाएगा बच्चों? आर का वैल्यू आ जाएगा 1732.048 आएगा बच्चों। यानी ये आर का वैल्यू, यानी रिजल्टेंट का वैल्यू हो गया, ये इतना आ गया। क्योंकि हमको देखिए ये नहीं निकालना था, हमको निकालना है डब्ल्यू का वैल्यू। तो अब कैसे निकालेंगे तो आगे देखिए आप लोग। तो देखिए क्योंकि आर का वैल्यू निकल गया था, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? सिर्फ एक्स के कंडीशन को हम लोग समेशन किए थे। तो दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। लेकिन जितना भी फोर्स ऊपर लगेगा उसी फोर्स को हम लोग 0 मानेंगे। यानी कि अब देखिए उसमें बच्चों फिगर तो मैं मिटा दिया हूँ, तो फिगर में आप लोग देखेंगे, क्योंकि फिगर देखिए इस तरीके से रफली मैं खींच देता हूँ। देखिए यहाँ से आर लग रहा था बच्चों, एक ये फोर्स ऊपर से डब्ल्यू का वैल्यू लग रहा था, एक इस कॉर्नर पे लगा था, ये 500 था, और ये क्या था बच्चों? 500 cos 30 डिग्री था बच्चों। और यहाँ से ये फोर्स जो लग रहा था 500 sin 30 था। तो यहाँ से एफ वाई, देखिए वाई डायरेक्शन में बच्चों ये आर था, ये डब्ल्यू का वैल्यू कितना? डब्ल्यू निकालना ही है। तो कैसे लिखेगा बच्चों? जो ऊपर जाता है उसको हम लोग प्लस लेते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू प्लस। अब देखिए बच्चों आर हो गया। और देखिए और कोई ऊपर नीचे लग रहा है, यहाँ से क्या जाएगा बच्चों? नीचे लग रहा है माइनस 500 sin 30 इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों? 0 हो गया। अब यहाँ सोल्यूशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस डब्ल्यू प्लस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1702.0 48 माइनस 500 sin 30 का वैल्यू बच्चों कितना होता है? 1/2 होता है, इक्वल टू 0, 250 हो गया। यानी कि माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी कि 10732 इसमें से अगर हम लोग 250 को माइनस कर दे बच्चों क्या बचेगा? 84028, यहाँ पर जाएगा 6 यानी कि बच्चों कितना आ गया? प्लस 1480.048 इक्वल टू बच्चों 0। तो यहाँ से डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1484.048 न्यूटन बच्चों। यही आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में एक एक करके समझाया, इसलिए थोड़ा सा देर लग गया बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को स्लो करके देख लें, 1 से 2 बार देखें। और आप लोगों को गारंटी 100% विश्वास देता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको एग्जाम में जाके बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। क्योंकि आज हमारे बच्चों ने शायद कोई एग्जाम दे के आया होगा और वो बच्चों ने हमें कमेंट किया कि सर आपका वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उस बच्चे का कमेंट जरूर आप लोगों को शो करूंगा बोर्ड पे, यानी कि आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा, आप लोग के सामने लाऊंगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, अपने दोस्तों को जिन्हें ज़रूरत होगी इसको, जो टेक्निकल यानी कि बीटेक कर रहे होंगे, पॉलिटेक्निक कर रहे होंगे, उन्हें ज़रूर आप लोग सजेशन दें कि डायमंड मैट्रिक से जुड़े। क्योंकि मैं अब जो है कि आप लोगों के लिए स्पेशली सिर्फ टेक्निकल वीडियो आप लोग को लाने के लिए मैं तैयार हूँ। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।